नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश इंटेलिजेंस बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन योगांडा। अगर आप योगांडा में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है, तो उसमें अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाती है, क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लीगल एंटिटी कौन कौन सी नॉर्मली सिंपल है, तीन ही टाइप की नॉर्मल लीगल कंपनी चलती है, वो आगे हम बात करेंगे। टेक्निकल रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है योगांडा के बारे में, और बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है योगांडा का। ये सब क्वेश्चन का आंसर लेकर छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी वो कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं योगांडा में एज इंडियन। हिंदुस्तान से जाके आप योगांडा में किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, और आपको फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग, यानी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, यानी वेबसाइट डिजाइन आप वहां करवा सकते हैं, अपने इस पास में टीम रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में भी टीम है वेबसाइट डिजाइन करती है। अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करवाना है तो बेसिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट दोनों हम डिजाइन करते हैं, हमसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, या फिर सोलर पैनल की सर्विसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं योगांडा में, जो कि अभी पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चल रहा है। इंडिया में भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, और इंडिया में भी सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा बूम चल रहा है। बेसिकली अगर आप सोलर में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न अच्छे देखने को मिलेंगे इंडिया में भी और युगांडा में भी। अगर वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन फार्मिंग बहुत फेमस है, वहां पर वाटरमेलन का आप फार्मिंग कर सकते हैं अगर आपको फार्मिंग में इंटरेस्ट है। ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी, क्योंकि अभी वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ पे ग्रोथ रेट आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे अभी उतना ग्रोथ का स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो बेसिकली ग्रोथ का स्कोप है, जो डिजिटल मार्केटिंग अभी नया नया चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी बूम है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है या फिर आपका इंटरेस्ट है। कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स एंड कंप्यूटर मशीन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस चलता है, उसका शोरूम खोल सकते हैं, उसकी अच्छी दुकान आपकी चलेगी। डेयरी फार्मिंग का अगर आपका एक्सपीरियंस है, डेयरी फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा वहाँ से चलता है, इवन वहाँ से मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। अगर मैं बात करूं आप फूड डिलीवरी सर्विसेज, जैसे कि इंडिया में यहाँ पे जोमेटो वगैरह है, अगर उस तरीके के आप फूड डिलीवरी सर्विसेज आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं योगांडा में, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ग्रोसरी स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी इंडियन भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। तो इंडियन ग्रोसरी आइटम भी आप अपने ग्रोसरी स्टोर में रख सकते हैं। आप फिजिकल जो ऑफलाइन ग्रोसरी स्टोर है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर भी ऑर्डर या चालू कर सकते हैं, जिसमें घर बैठे बैठे लोग अपना आपकी मोबाइल एप्लीकेशन या अपनी आपकी वेबसाइट से आपको डायरेक्ट ऑर्डर कर दें और आप उनका पैकिंग करके उनके घर पे सामान पहुंचा दें, वो भी आप चालू कर सकते हैं। दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप चालू कर सकते हैं। इसमें टूर एंड ट्रैवल का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आपके टूर एंड ट्रैवल का आपको एक्सपीरियंस है, आप टूरिस्ट गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं पर ईयर, तो आप टूर एंड ट्रैवल का भी आप लोकल में भी काम कर सकते हैं, जो बाहर से इंटरनेशनल लोग आते हैं उनको भी आप गाइड कर सकते हैं। तो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी आप वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म, क्योंकि नॉनवेज खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म जिसको बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म भी वहाँ पे अच्छा चलता है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनिमल फीड बिजनेस, होलसेल बिजनेस, जैसे एनिमल फीड जो पशुओं का चारा होता है, पशुओं का चारा खिलाने के लिए एनिमल फीड का होलसेल बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वहाँ पे कैटल फीड्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है और बहुत ज़्यादा लोग काम करते भी हैं। डॉग ट्रेनिंग बिजनेस, यानी डॉग को, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन रहते हैं, माइन वगैरह भी बहुत सारी माइन से अलग अलग तरीके की, तो सिक्योरिटी डॉग से भी होती है, सीसीटीवी कैमरा से होती है, फिजिकल ह्यूमन भी सिक्योरिटी के लिए रखे जाते हैं। तो डॉग ट्रेनिंग का काम भी बहुत अच्छा चलता है। कुत्तों को ट्रेनिंग देना, डॉग को ट्रेनिंग देना, किस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब उनको ट्रेन करना। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आप बेसिकली ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर आप हैं तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी आप कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं। फूड ट्रक आप वहां पे लगा सकते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट लाइन आप कर सकते हैं, क्योंकि स्किन का थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पे रहता है, आप कलर फेयर नहीं रहता है, तो कलर फेयर करने के लिए स्किन केयर वाली जो भी प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा चलते हैं। स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे, उस तरीके का प्लेटफॉर्म भी आप डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं
टाइप ऑफ लीगल एंटिटी, कौन कौन सी टाइप ऑफ लीगल एंटिटी, नॉर्मली 3 ही टाइप की। उससे पहले मैं बता दूं कि बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन अक्टूबर मंथ का कंप्लीट हो गया, नवंबर मंथ में 12 नवंबर टू 19 नवंबर शेड्यूल किया है, और इसी मंथ का अक्टूबर मंथ का जो ऑफलाइन शेड्यूल है वो 27, 28, 29 अक्टूबर को शेड्यूल किया दिल्ली में, दिल्ली मयूर विहार फेस 1। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको ये सिखाया जाता है कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, लॉजिस्टिक के साथ में कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, सीएचए के साथ कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, सोर्सिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या लाइसेंस चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या गवर्नमेंट की फीस रहती है, गवर्नमेंट आपको क्या इंसेंटिव देती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, कभी भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू कैन रीच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बात करें कि लीगल एंटिटी कौन कौन सी, तो टोटल नॉर्मल सिंपल है, यहाँ पे 3 ही टाइप की रखी गई है। फर्स्ट एलएलसी, जैसे इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ऐसे वहां पे एलएलसी रखा है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या बेनिफिट है, बेसिकली आप 100% फॉरेन ओनरशिप आप उसमें ले सकते हैं। यानी आपको युगांडा का जो लोकल पार्टनर है, युगांडा सिटीजन, लोकल पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं है, उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। यू कैन बिकम 100% फॉरेन ओनर ऑफ योर कंपनी। बेसिकली अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेट टैक्स 30% लग जाता है, लायबिलिटी आपकी यहां पे लिमिटेड हो जाती है। अगर मिनिमम कैपिटल की बात करूं तो नील, जीरो मिनिमम कैपिटल, आपको कुछ लगता नहीं है यहां पर। अगर मैं बात करूं मिनिमम डायरेक्टर कितना चाहिए, तो एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर, 2 आदमी मिलकर इस कंपनी को बना सकते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की कंपनी, तो सेकंड टाइप पे आता है पीएलसी, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, युगांडा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो उसके लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और 5 शेयर होल्डर्स चाहिए, 5 + 2, टोटल 7 लोग मिलकर इस कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, जिसके जो बेसिकली ऑफर करते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स आप परचेज और सेल कर सकते हैं लोकल पब्लिक में। कोई भी नॉर्मल सिटीजन या किसी भी और कंट्री से भी आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज या सेल कर सकते हैं बेसिकली। उसमें अगर एक कंडीशन ये रहती है कि अगर आपके जो लायबिलिटी तो वहाँ पे सबकी लिमिटेड रहती है, अगर कंडीशन ये है कि अगर जो आपके शेयर होल्डर्स है, जैसे 5 शेयर होल्डर्स है, 5 शेयर होल्डर्स की अगर क्वांटिटी 5 में से लेस देन 2 हो गई, लेस देन 2 होने पे जो रिमेनिंग बेसिकली शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी आफ्टर 6 मंथ। अगर 6 मंथ तक वो रिज्यूम हो जाते हैं तो फिर नॉर्मल चलने लगता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली नेक्स्ट टाइप की कंपनी, तो बेसिकली थर्ड टाइप की कंपनी आती है ब्रांच ऑफिस। जैसे हमारी कंपनी आग ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडियन कंपनी है, तो उसका अगर हम बेसिकली ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं युगांडा में, तो 100% हम उसकी फॉरेन ओनरशिप, 100% हम उसके बेसिकली ब्रांच ऑफिस वहां पे खोल सकते हैं, अपना ऑफिस रेंट पे लेके या कोई बिल्डिंग बना के, कोई प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पे अपना ऑफिस डाल सकते हैं, ब्रांच ऑफिस अपना ओपन कर सकते हैं, उसमें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कुछ सेल्स या परचेज नहीं कर सकते बेसिकली, कुछ आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल कुछ परचेज करना है, तो या तो एलएलसी में आपको जाना पड़ेगा या फिर पीएलसी में आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, तो बेसिकली किसी भी मार्केट का अगर हम रिसर्च करना है तो उसमें सबसे पहले उसकी पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन, वहाँ की इकोनॉमी, यही सब आता है। तो बेसिकली इकोनॉमी की बात करो तो इकोनॉमी बहुत कम आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उनके हिसाब से ठीक ठाक है। 36.48 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल इकोनॉमी है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन 4.9 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें 35,000 तो इंडियन ही, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन 35,000 रह रहे हैं, जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डाटा है। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो क्योंकि कल्चर हमारे जैसा ही है, इंडिया जैसा ही अफ्रीका में भी, एशियन कंट्री जैसे ही अफ्रीका में भी बेसिकली कल्चर है, और अमीर और गरीब का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 916.15 यूएस डॉलर आ जाता है। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं, कितना टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है युगांडा, 6.34 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली टोटल इंपोर्ट 7.6 बिलियन यूएस डॉलर का कर रहा है, यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट डिफिसिट कंट्री है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो युगांडा भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है, सोंगाली भी चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेन से भी आए रहते हैं। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो युगांडन सीलिंग चलता है, जो कि इज इक्वल्स टू 0.022 इंडियन रुपीज रहता है, यानी 1 INR इज इक्वल्स टू 46.27 युगांडन सीलिंग।
अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैंपाला बेसिकली इसका कैपिटल रहता है। अगर मैं बिजनेस वीजा की बात करूं कि बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है, तो बेसिकली दोनों इंडियन पासपोर्ट होल्डर को ई वीज़ा मिलने की सुविधा है, फैसिलिटी है। ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी के साथ में कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेसिकली दोनों मिलते हैं आपको। सिंगल एंट्री जो 90 डेज के लिए मिलता है, जिसका फीस 4,900 इंडियन रुपीज होता है। मल्टीपल एंट्री जो 6 मंथ से 12 मंथ यानी लगभग 1 साल के 6 महीने से 1 साल के आसपास आपको मिलता है, उसका फीस रहता है 8,900 इंडियन रुपीज, 8,900 इंडियन रुपीज। और इन सब के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, आपका 6 मंथ वैलिडिटी वाला ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लग जाता है। फाइनेंशियल प्रूफ के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट लग जाता है। इन्विटेशन लेटर आपको लग जाता है। एक कवर लेटर आपको देना पड़ता है कि आप वहां जा रहे हैं, क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विजिट। येलो फीवर वाला एक सर्टिफिकेशन, एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूर लगता है कि येलो फीवर का एक आपका इंजेक्शन लगवाना रहेगा कि आपको येलो फीवर ना हो। बेसिकली येलो फीवर का वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है, तो येलो फीवर का एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आपको कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट आपको लगेगा कि आप जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बेसिकली बस यही आपको चाहिए रहते, इससे ज्यादा और कुछ आपको नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि युगांडा में एक्सप्लोर करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, इंडिया में जॉब कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, या जॉब कर रहा है डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, युगांडा में, अफ्रीका में अपनी कंपनी फॉर्म करना चाहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।